हेलो डियर स्टूडेंट्स। जहाँ तक मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था, आज उससे आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे सामने एक सवाल लिखा हुआ है, तो चलिए इस प्रश्न से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि अभी तक आपने देखा था जहाँ पे क्या कह रहा था, ए या कोई भी काम अकेला करता था, बी कोई काम को अकेला कर रहा था, सी कोई काम को अकेला इतने दिनों में कर रहा था। मान लीजिए 10 दिन में कर रहा था, ये 20 दिन में बी कर रहा था, सी है 30 दिन में कर रहा था। लेकिन अब फिर उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टाइप में बताया था कि एक साथ अब ए और बी दोनों एक साथ काम करने लगे, बी और सी एक साथ काम करने लगे, सी और ए एक साथ काम करने लगे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि एक जगह हुआ है कि ए और बी और सी तीनों एक साथ एक काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद बी और सी एक साथ कर रहे हैं, फिर जाके सी और ए एक साथ कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे एज इट इज, जैसे कि हम पहले करते थे। बस क्वेश्चन को समझना है और इसको तो सीखिए इस क्वेश्चन को। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। मतलब कि 24 दिन में ए बी सी कोई काम को करता है, ठीक है, पूरा करता है, जिसमें कि ए और बी एक साथ काम को 36 दिन में करता है, और उसी काम को बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये मेरा सवाल है, और हम इसको अब आगे बनाएंगे। तो देखिए अब क्या करता है। तो हम लोग क्वेश्चन को मैंने बताया था जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वो कर लीजिए। तो यहाँ पर इस बार क्या करते थे, हर बार हम लोग यहाँ पर ए लेते थे, यहाँ बी लेते थे, यहाँ सी लेते थे। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी हमारा तीनों जो है एक साथ यहाँ पर दिया हुआ कि ए बी सी तीनों एक साथ यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से बोल रहा है कितने दिन कर रहा है काम, 24 डेज। यहाँ पर 24 दिन हम लिख देंगे। इसके बाद कर रहा ए और बी टुगेदर एक साथ कितने दिन में कर रहा है, 36 डेज में। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी टुगेदर यहाँ पर 36 डे हो गया। और उसके बाद देखिए बी और सी, अब बी और सी कितने दिन में करा, 30 दिन में। यहाँ पर हम लोग बी और सी लिख के यहाँ पर कर देंगे 30 दिन के लिए। अब उसके बाद कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है, एक अकेला पूछ रहा है कि कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ ऐसा नंबर मानना है जो तीनों से कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, या फिर नहीं आपको कटने आ रहा है तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो इसका देखिए क्या होगा, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 30 है। तो ऐसा नंबर लीजिए कि तीनों से कट जाए। तो हम यहाँ पर देखिए नंबर 360 ले लेते हैं। 360 लेंगे तो ये देखिए इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो देखिए 24 को कीजिए कितने बार में ये कटेगा, तो 24 पे 120 हो रहा है, तो 15 बार में ये जो है क्या करते हैं, ये पूरा कट जाएगा, ये 360 हो जाएगा। और ये 10 बार में 360 हो जाएगा। और यह 30 है, 30 कितने बार में हो जाएगा, 30 का 1 और ये 12 बार में, ठीक है, ये 30 जो हो जाएगा। तो अब हमको पूछ रहा है ये कितने दिन में काम करेगा, ये जो अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ये हमको निकालना है। तो अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको ए का पूछ रखा है, और यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों मिलकर तीनों का एक दिन का काम कितना है, एक दिन में 15 काम करता है, एक दिन का काम कितना है, 15 है। और हमको ये अकेला का निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए बी और सी का मान यहाँ पर देखिए एक दिन का कितना है, 12 काम करता है एक दिन में। तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी की जगह पर यहाँ पर बी और सी का 12 काम लिख देंगे तो यहाँ 15 टोटल करता है, तो 3 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा। तो इसीलिए हमको क्या पूरा काम मेरा कितना है, 360 है, 360, और यहाँ पर 3 काम ये कर रहा है। तो कितना हो गया आंसर, 120 दिन में ये अकेला काम को पूरा खत्म कर देगा। ये आपका आंसर। देखिए पूरा क्लियर था, कोई डाउट नहीं। आप एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर कोशिश कीजिए समझने का। कि यहाँ पर सवाल मेरा कह रहा है कि ए बी सी ऑल टुगेदर, मतलब तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में। तो हमने तीनों को लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला दिया, मिलाने को बोला एक साथ, तो जोड़ कर प्लस कर दिया। तो प्लस करने के बाद ये 24 डेज में,
और ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 36 दिन में, और बी और सी दोनों एक साथ मिलकर 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो अब देखिए तीनों मैंने आपको बताया था, यहाँ जैसे मैंने पहले आपको बताया था उसी तरह करना है कि पीछे जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ ऐसा नंबर मानना है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, या फिर ऐसा नंबर लीजिए जो कि तीनों का एलसीएम हो। लेने के बाद यहाँ पर 15 बार में ये कटा 360, और ये 10 बार में, और ये 12 बार में। तो अब यहाँ हमको ए का काम पूछा हुआ है, ए कितने दिन में काम करेगा यही पूछा है ना। तो ए का देखिए निकालने के लिए हमको देखिए बी और सी का एक दिन का काम कितना है 12, एक दिन में बी और सी दोनों मिलकर 12 काम कर रहा है, और हमको ए का निकालना है। और यहाँ पता है कि ये तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहा है 15 काम कर रहा है, और बी और सी कितना 12 कर दिया, तो बचा कितना 3। तो हमको ए का पता चल गया, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पूरा काम मेरा 360 है, और एक दिन के काम से डिवाइड कर दिया तो हमको 120 दिन यहाँ पर आ गया आंसर। बस सिमिलरली आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक और क्वेश्चन इस तरीके का करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और फटाफट फिर मैं आप सवाल बदल देता हूँ, बस ये सवाल को आपको ध्यान रखना है। इसको कीजिए और बताइए कि कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि नहीं। अब सवाल जो है कि ए बी सी ऑल टुगेदर कितने, ये 5 दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में, और ए और बी देखिए टुगेदर जो कितने दिन में। इस बार क्वेश्चन हल्का सा मैं घुमा दे रहा हूँ, तो डरना नहीं है, जो मैंने तरीका बताया है उसी से करना है। 8 पूर्णांक 4/7 यहाँ पर दिया हुआ, और बी और सी कितना दिया 7 पूर्णांक 1/2। ये आपका सवाल है, और पूछ रहा है इस बार कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये आपका सवाल है। अब इसको बनाने का कोशिश कीजिए, सब लोग इसी तरह बनाने का कोशिश कीजिए जिस तरह मैंने आपको ये प्रश्न बताया है। अब फिर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो चलिए कोशिश कीजिए। अब मैं इसको रब कर देता हूँ तब तक। देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बना के बताता हूँ कि क्या है। मैंने बोला जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को किया बस उसी तरह आपको करना है। तो मैंने फिर बोला ये लाइन 3 वेरिएबल है अपने पास, यहाँ पर 3, तो 3 के लिए मैं वहां कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, और ए बी सी यहाँ पर फिर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ तीनों एक साथ आपको, लेकिन एग्जाम में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्जाम में ये लिखना ना पड़े, डायरेक्ट लिखिए फटाक आंसर, लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ए बी सी कितने दिन 5 दिन में कर रहा है, और ए और बी दोनों एक साथ कितने दिन में कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस बार पूर्णांक में दे दिया है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस ये कैसे बनेगा। तो और एक तीसरा है कि ये क्या है बी और सी, ये कितने दिन में 7.5 दिन में, और हमको सी का पूछा है कि सी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 856 60/7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। हो गया अपना काम यहाँ पर तीनों। अब मैंने बोला यहाँ पर ऐसा नंबर मानिए जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, तीनों से कटे, या फिर एलसीएम लीजिए। तो हमको लगा यहाँ पर लीजिए 60 ऐसा नंबर है जो कि 5 से कट जाएगा 12 बार में। 60 यहाँ पर देखिए कि एक बार में कटेगा, और ये नीचे जो 7 है ये ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से एक बार में कट रहा है, देखिए ये 60, ये अपन में 60, और ये 7 है। तो ये दोनों तो आपस में कट गए, ये ऊपर जाके गुना हो जाता है, ये आप लोग बचपन में किए होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऊपर में जाके चला गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 7, और ये फिर देखिए 15/2 है, तो 15 से डिवाइड कीजिए 60 को, देखिए यहाँ 60 है, 15/2 है, ये 2 जो है नीचे जाके नहीं ऊपर में आके गुना हो जाता है। अब किसी को और भी नहीं आ रहा हो तो मैं इसको और डिटेल में करता, देखिए इस तरीके से बचपन में आप लोगों ने किया होगा। तो 60/15, और हम लोग जानते हैं ये नीचे वाला टर्म रहता है, ये क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है, 2/ऊपर ये ऊपर चला जाता है, और ये इससे गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए 15 चौके 60, और ये 4 दूनी 8, ये बस इसी तरह हमको यहाँ पर कर देना है, ये 8 हो गया। अब हमको ए का पूछा है, तो अति सी का पूछा है, तो हमको देखिए सी का पूछा है तो हमको ए और बी का कितना आया है 7, ए और बी एक दिन में कितना कम कर रहा है 7, तो ए और बी का यहाँ लिखिए 7, और टोटल काम तीनों मिलके कितना कर रहा है एक दिन में 12 काम, तो सी का काम कितना हो गया 5। तो हमको निकल गया सी का एक दिन का काम 5 है, तो पूरा काम कितना है मेरा 60 है।
तो एक दिन में काम कीजिए, तो 12 दिन में अकेला क्या कहते हैं, सी काम को समाप्त कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, आपको डरना नहीं है, इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया कि आपको एग्जाम में क्या कहे एकदम से लगे नहीं कि सर ये कैसा डाटा दे दिया है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए आप अभी से ये प्रैक्टिस कर लो कि नंबर कोई सा भी आ जाए, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, पैटर्न उसी तरीके से चलेगा जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। चलिए यहाँ तक तो था आपका पीछे वाले टाइप से मिल रहा था क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ता है, आप इन सब कंसेप्ट के ऊपर आप बनाइए जहां से आपको कोई क्वेश्चन बनाना है, और अगर कोई भी क्वेरी आता है तो आप हमको कमेंट कीजिए और मैं आपका बकायदा उस प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, उसको डील कर लूंगा। तो अब नेक्स्ट टाइप है, अब ये क्वेश्चन को भी बिठाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप के लिए अब हम क्वेश्चन फिर से, तो हेडिंग आप लोग दे दीजिए नेक्स्ट टाइप। देखिए अब जो टाइप आ रहा है वो प्रश्न से ही मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन से कि टाइप कैसा है। तो देखिए टाइप है नेक्स्ट टाइप, हेडिंग दीजिए नेक्स्ट टाइप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस टाइप में, अब देखते हैं। इसमें कह रहा है ए एंड बी अलोन complete a piece of work in कितने दिनों में कह रहा है, वर्क रिस्पेक्टिवली इन 20 and 30 days, 20 और 30 दिन में काम को कर रहा है, ये अभी अकेला 30 डेज। अब कह रहा क्वेश्चन ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, एक साथ काम को शुरू करता है, टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों ए और बी एक साथ काम को शुरू कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है ए लेफ्ट द वर्क, ये काम को छोड़ देता है, ये लेफ्ट द वर्क 10 days before completion of work, मतलब ये काम को छोड़ के चला जाता है 10 दिन पहले, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले ये काम को छोड़ के चला जाता है। तो बोल रहा है देन होल वर्क कंप्लीटिंग, पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा, होल वर्क कंप्लीटिंग। देखिए ये प्रश्न आप अलग टाइप का आ गया। इससे पहले जो हम लोग कोई सवाल बनाते थे उसमें हमको ये नहीं बताता था कि ये कितने दिन काम करके चला गया, ये सब चीज नहीं, उसमें बस रहता था ये 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो ये इस बार दिन फिक्स कर दिया है, यहाँ पर देखिए बोल दिया काम समाप्त होने के 10 दिन पहले जो है ये चला जाता है, और हमको निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो आइए हमको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको, और इस क्वेश्चन पर आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। तो ए एंड बी अलोन कंप्लीट, तो सेम उसी तरह फिर कीजिए 20 और 30 डेज। और यहाँ पर क्या बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, देखिए एक साथ दोनों काम को शुरू कर रहा है, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क, ये जो है 10 दिन पहले काम समाप्त होने के 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखिए ये छोड़ रहा है, बी तो बेचारा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पहले यहाँ पर लीजिए एलसीएम लीजिए, 20 या 60, 30 दूनी 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज है कि मान लिया जाए कि अगर ये जो हमारा है, अगर वो क्या कहते हैं काम छोड़कर नहीं जाता, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे कि मान लिया जाए अगर एक काम छोड़कर नहीं जाता, तो भाई अगर काम छोड़ के नहीं जाता तो काम तो कर रहा होता,
तो देखिए अगर एक काम छोड़ कर नहीं जाता तो यहाँ पर ये काम कर रहा होता। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर निकालना है कि ए को हम लोग नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ये काम को अगर नहीं छोड़ रहा है तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 10 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, ए के लिए क्या होगा, ये 3 दिन, यहाँ पर ए का 3 दिन कम है और 10 दिन पहले जा रहा है, मतलब अगर ये नहीं जाता तो 30 काम करता। एक दिन का काम इसका 3 है और यह 10 दिन पहले काम समाप्त होने के 10 दिन पहले जा रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक काम को छोड़ कर नहीं जाता तो 10 दिन और काम करता, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में ये कितना काम करता, 30 काम करता और मेरा पूरा काम कितना है, 60 है। अगर ये 60 काम मान लीजिए है और अगर ये नहीं जाता तो 30 काम और करता तो टोटल काम कितना हो गया, 90। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं जा रहा है, तो अब नहीं जा रहा है तो ये दोनों मिलकर अब काम करेगा। अगर चला जाता तो बी को अकेला करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है हम इसको बना कैसे कि ये नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है तो अब दोनों मिलकर काम करेगा। तो 3 2 कितना हो गया, 5। यहाँ 5 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके अब काम करेगा जब ये नहीं जा रहा है। तो 18 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? बस इसमें कुछ नहीं था, बस देखिए इतना आपको लग रहा होगा कि हाँ जी। तो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उस क्वेश्चन से आप लोग कीजिएगा। कुछ नहीं किया मैंने, ए और बी का मैंने लिख दिया, 20 दिन और 30 दिन में करा, एलसीएम लिया, उसी तरह एक दिन का काम एक दिन का काम ए और बी का। अब बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जा रहा था काम छोड़, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले, तो हम इसको बोले कि भाई तुम नहीं जाएगा, तुम 10 दिन अगर तुम नहीं जाता तो 10 दिन कम करता तो 30 कम और करता, टोटल कम 90 हो गया। अब नहीं जा रहा तो दोनों मिल के किया, 18 दिन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बस यहाँ पर दिन बदल देता हूँ और आपको करना है इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसी पर एक क्वेश्चन है कि कहाँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग इसी पर बनाइए। यहाँ पर ये अभी मैंने 10 और 20 था, तो यहाँ पर 15 और 20 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आप 5 दिन। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। तो सिंपल एज इट इज, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन करवाया है, बस उसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बस करना कुछ नहीं है, बस मैं फ्रेंड कर देता हूँ फटाफट। 15 और 20 यहाँ पर हो गया। देखिए 60 एलसीएम ले लेना है, 15 चौके 20 दिया 60। अब क्या कर रहे हैं, दोनों में ये और 20 काम को शुरू कर रहा है और ये छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या इसको एक मान लेंगे कि हम ये छोड़ के नहीं जा रहा है। ये अगर नहीं जाएगा तो एक दिन का कम एक 4 है और 5 दिन पहले बोल रहा है कम समाप्त होने के जा रहा है, तो 20 अगर नहीं जाता तो 60 कम पहले से था, टोटल कम 80 होता। अब जब ये नहीं जा रहा है तो दोनों मिलके कम करेगा, तो 80/7, तो क्या हो जाएगा 7 का 7। तो ये आपका इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपका हुआ इसी तरह। तो आप इस विशेष पर, इस बिहार पर जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोग अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हल्का सा क्वेश्चन का मोड बदलेगा और मैं आपको इतना इत्मीनान से देखिए कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कैसे भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सारे टाइप्स के मैं क्वेश्चन आपको डील यहाँ पर कर दूंगा, ताकि किसी से कोई प्रश्न एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इससे नेक्स्ट चलते हैं और इस बार क्या कह रहा है कि ABC, इस बार है ए बी एंड सी एलोन, अकेले अकेले, एलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, एलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क। कितने दिन में बता रहा है, वर्क रिस्पेक्टिवली 18, 27 एंड 36 डेज।
इतने दिन में ए बी सी अकेले अकेले कोई काम को पूरा कर सकता है 18, 27 और 36 दिन में। अब बोल रहा है कि अगर ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, एक साथ तीनों काम शुरू करता है, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। हिंदी मीडियम वाले ये नहीं सोचे कि प्रश्न आप सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपके सामने एग्जाम में दोनों मीडियम में प्रश्न रहेगा, आप हिंदी और इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है कि आप क्या शब्द लिख दिया, बस सीधा सवाल है कि ए बी सी तीनों मिलके अकेले कोई काम को 18, 27, 36 दिन में कर सकता है, तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। तो और ये तीनों मिलकर ए बी सी काम को शुरू करता है। उसके बाद कह रहा है स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क। उसके बाद कह रहा है कि ए लेफ्ट, ये काम छोड़ देता है, लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट 4 days बिफोर, 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, बिफोर कंप्लीशन। अब इसमें कह रहा है कि 4 दिन काम पूरा होने के पहले ही छोड़ के चला जाता है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, अगले 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, बी काम छोड़ के चला जाता है, बी लेफ्ट द वर्क। ये आप पहले का नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि 2 दिन बाद उसके एक जाने के 10 दिन मतलब काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ये चला जाता है, और उसी के 2 दिन बाद क्या है, बी भी काम छोड़ के चला जाता है। तो पूछ रहा है देन द होल वर्क कंप्लीटिंग, तो पूरा काम कितने समय में होगा, देन द होल वर्क कंप्लीटिंग। देखिए ये सवाल का लंबाई चौड़ाई पर नहीं जाना है, सवाल का भाषा देखिए, सेकेंडों में बनने वाला ये सब सवाल है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब सेकेंडों में बनने वाला है, लेकिन मैं आपको सिखाने के पर्पज से इतना डिटेल में बता देता हूँ, ताकि अगर आपका यहाँ डिटेल में किया रहेगा तो जब आप प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें आप खुद ब खुद छोड़ना सीख जाओगे। लेकिन कब, जब आपको पूरा आएगा तब। अगर आपको मैं सिखा दूं सिर्फ छोड़ने के लिए तो एग्जाम में पता चलेगा कोई क्वेश्चन ही छोड़ के आए हैं, इसलिए ध्यान दें। तो अब बस वही काम करना है कि यहाँ पर अकेले अकेले 18, 27, 36 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 18, 27, 36। अब कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों मिलके काम शुरू कर रहा है, देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, ए बी सी तीनों काम को शुरू कर रहा है। अब कह रहा है ए लेफ्ट 4 दिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब पूरा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ये चला जा रहा है। तो ये मान लीजिए चला जाएगा, तो काम समाप्त हो तो बचेगा कौन, बी और सी काम को करेगा। फिर कह रहा है उसके नेक्स्ट आफ्टर 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन बाद ये भी चल रहा है। तो अब बचा कौन, अगर बी भी चला जाएगा तो बचेगा सी, अकेला काम करेगा, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा ये सवाल है। तो एलसीएम लीजिए, देखिए आप इसका एलसीएम लीजिएगा, आराम से निकलेगा आपको, या फिर ऐसा नंबर यहाँ लेना है, मैं हर क्लास में आपको बोल रहा हूँ कि जो तीनों से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मेरा यहाँ पर एलसीएम में को इसका पास कैलकुलेट हो जाता है, तो आप भी बनाओगे आपको भी पता चल जाएगा। तो 18 का देखिए 6 बार में 18 छक्का 108 हो जाएगा। 27 देखिए 27 चौके 4 बार में क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 36 3 बार में आपको 108 हो जाएगा। अब तीनों काम शुरू कर रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मान लिया जाए मेरा 108 काम है, ठीक है, ये को मान लिया जाए हम काम छोड़ के नहीं जाए, जहां पर भी लिख दिया जाए कि ये काम समाप्त होने के इतने दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो हम उस प्रश्न में क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि नहीं उस काम छोड़ के नहीं जा रहा है, तो क्या होगा। तो अगर काम को हम इस तरीके से बनाएंगे कि काम छोड़ के नहीं जा रहा है, तो नहीं जाएगा तो कितना काम करता है अकेला भाई। तो ये अगर काम 4 दिन, देखिए एक दिन का काम कितना है, 6 काम एक दिन में करता है, और अगर हम 4 दिन पहले अगर वो नहीं जाता तो कितना काम करता है, ये 24 काम करता, ये काम करता है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर करता है ये 24 काम करता, और मेरा टोटल काम कितना है 108 है। और यहाँ पर एक चीज और, 108 लिखने से पहले आप देख लीजिए बी इसी में बी भी 2 दिन बाद चला जाता है। मान लीजिए हमको क्या बी को यहाँ पर भी हम बोल देंगे कि नहीं बी भी नहीं जाएगा, अगर बी नहीं जाता तो बी का एक दिन का काम कितना है 4 है,
बी भी अगर नहीं जाता तो एक दिन का कम 4 है और 2 दिन बाद जा रहा है तो ये 8 कम, तो 8 चौक ये कितना हो गया 32, 8 4 12, तो एक दिन 32 कम और वो दोनों मिलकर करता, और मेरा पूरा कम कितना 108 है, तो 108 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो पूरा कम मेरा कितना हो गया 140, तो पूरा कम मेरा 140 हो गया। अब देखिए अब तीनों नहीं जा रहा है तो तीनों मिल के कम करेगा, अगर मान लिया ए चला जाता तो उसका कम ही खत्म हो गया था, उसका खत्म कहानी। बी भी है तो हम यहाँ पर ना ए को जाने दिए हैं ना बी को जाने दिए, सी तो बेचारा पहले से था, तो अब जब तीनों है तो तीनों मिल के कम करेगा, तो तीनों का देखिए ए है तो 6 दिन में कर रहा है, बी है तो 4 दिन में कर रहा है, सी है तो तीनों मिला के कर रहा है, तो 6 4 10, 10 3 13, तो 140/13 यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं तो यहाँ 140/13 कितना होगा 13 का, यहाँ पर हो जाएगा एक बार में, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 140/13 का 10/10/13 दिन। देखिए किन्हीं को अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर में यहाँ लिख देता हूँ कि 140/13 आया, क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहा है, तो यहाँ पर 10/10/13 डेज में ये काम आपका समाप्त हो जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए इसी पर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस बना रहे। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, कुछ नहीं है बस सवाल की भाषा को समझना है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ब खुद हो जाएंगे। तो चलिए मिटाते हैं और मैं आपको इसी पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का पकड़ बन जाए क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 28 27 36, यहाँ पर 40 50 60 कर दीजिए, 40 50 60, यहाँ पर हो गया 40 50 और 60, ठीक है। तीनों मिल कम शुरू कर रहा है यहाँ पर। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 days ए लेफ्ट द वर्क, यहाँ पर कह रहा है कि 3 दिन में बी लेफ्ट द वर्क, यहाँ पर ए जहाँ पर बी लेफ्ट द वर्क लेफ्ट 3 days बिफोर द, हाँ यहाँ पर 3 दिन पहले बी काम को छोड़ जा रहा है, उसके नेक्स्ट आफ्टर 2 दिन, यहाँ पर कितने दिन बाद बोला 5 दिन बाद ये काम को छोड़ दे रहा है। देखिए बस भाषा को आगे पीछे कर दिया, उसके लिए डरना नहीं है। अब पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, सेम प्रश्न है आपको, या तो पहले दे दिया कि पहले बी छोड़ के जा रहा है या पहले ये बाद में जा रहा है, तो उससे आपको डरना नहीं है, बस आगे पीछे कहीं भी भाषा देना है, प्रोसेस आपका सेम होगा। तो प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर मैं भी बताता हूँ आपको और आप आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए। तो देखिए बनाइए आप लोग, मैं भी बनाता हूँ आपके लिए। देखिए ये सब प्रश्न सेकेंडों में बनने वाला है, कोई इसमें वो नहीं है, देखेगा लगे देखे बस फटाक कीजिए, बस फटाक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 50 60, देखिए 40 50 60। अब यहाँ पर ऐसा नंबर मानिए जो क्या हो जाएगा कि इस तीनों से यहाँ पर आराम से कट जाए, तो मानिए नंबर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए या फिर यहाँ पर क्या बोलिए ऐसा नंबर लीजिए कि जो तीनों से कट जाए। तो आप यहाँ पर देखिए कट लीजिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो यह एलसीएम आएगा आपको 600। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, लगेगा सर आप कैसे कर लेते हो, तो ये कैलकुलेशन आप जितना कैलकुलेशन करोगे वो चीजें आपके लिए आसान होती जाए। तो आप कीजिए कटाइए इसको, तो ये कितने बार में हो जाएगा 15 बार में हो जाएगा। 1 0 0 4 15 चौके 60, 1 0 0 12 पंचे 60, ये यहाँ पर तो ये 10 बार में हो जाएगा, ये हो गया। अब बोल रहा है ये बीसी तीनों काम को शुरू कर रहा है, ठीक है, ये बीसी तीनों काम को शुरू कर रहा है। अब बोल रहा है बी जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है और उसके बाद ये भी 5 दिन बाद चला जा रहा है। यहाँ पर बी जा रहा है तो ये और सी दोनों कर रहा था। अब मान लीजिए ये भी कितने दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद चला जा रहा है, तो और तो अकेला सी कर रहा है। तो हमको यहाँ पर अब देखिए हम पहले बी के लिए निकाल रहे हैं, बी बेचारा को हम जाने ही नहीं देंगे काम छोड़ के, उससे काम करवाएंगे कि नहीं तुम छोड़ के नहीं। तो बी का 1 दिन का काम कितना है 12, तो 1 दिन का काम 12 और कितने दिन पहले वो छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 12 3 36। अब यहाँ पर देखिए एक बार में बोला गया है ये 5 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, तो हम ए को भी नहीं जाने, ए को यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ए को भी हम नहीं जाने दे सकते हैं या फिर हम ए को भी जाने दे सकते हैं। तो ए का काम कितना है 15 काम है,
तो यहाँ पर देखिए 36 हो गया। मेरा पूरा काम देखिए कितना 600 है, 636 कम हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप चाहिएगा तो वहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे कि उसको नहीं, यहाँ पर ये काम पहले छोड़ के नहीं जा रहा है, ये काम को करते करते ही छोड़ के जा रहा है। कितना अपना काम कर दिए वो जा रहा है। इसने क्या है कि पूरा काम समाप्त होने के 3 दिन 2 दिन पहले नहीं, तो आप इसके लिए एक के लिए कर सकते हो क्या 15 और ये कितने दिन पहले 5 दिन बाद। तो यहाँ पर 636 से 75 घटा दो, तो ये काम 6 में से 5 का 1, 13 में से 7 गया 6, ये 561। अब देखिए अगर मेरा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेरा ए जा रहा है, तो बचा कि कौन बी और सी मिलके काम को कंप्लीट करेगा। अगर हम बी और सी को नहीं जाने दे रहे हैं तो बी और सी का काम कितना है, ये देखिए 22 कम बी और सी कितना कम 22 कम, तो 22 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 51, मतलब साढ़े 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब सवाल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनाए, नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नहीं, एक और इसी पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर डाटा चेंज कीजिए 10, 20 और 30 दिन। 10, 20 और 30 दिन, ठीक है। ए बी सी कर रहा है 30 दिन में। ए बी सी आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। उसके बाद बोला 2 days बिफोर, हाँ ठीक है, आफ्टर 4 days, नेक्स्ट आफ्टर 5 days, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सी लेफ्ट 2 days बिफोर द, यहाँ पर आप सी के लिए कर दिया है, सी लेफ्ट 2 days बिफोर, 2 दिन पहले सी क्या कर रहा है कि काम छोड़ के जा रहा है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो ये मेरा सवाल है। तो आप बस उसी तरह जैसा मैंने आपको बताया है बस उसी तरह कीजिए, आपका और हाथ साफ होगा और आपको डायरेक्ट और कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो कीजिए इसको, बस क्या है 10, 20, 30 आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। 10, 20, 30 ए बी सी है, तीनों अलग अलग काम को कर रहा है। एलसीएम लीजिए, 10 6 के 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। अब क्या है ए बी सी तीनों काम को एक साथ शुरू कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये 4 दिन बाद चला जा रहा है, ठीक है भाई, 4 दिन बाद जा रहा है। तो फिर बी और सी करेगा, लेकिन बी भी क्या, सी यहाँ पर 2 दिन पहले काम पे चला जा रहा है, तो बी बेचारा अकेले करेगा, 2 दिन पहले जा रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ पर क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए सी का 1 दिन का वर्क कितना है, 2 है। हम बोलेंगे सी तुम जाएगा ही नहीं, तुमको काम करना पड़ेगा। तो सी का 1 दिन, तो 2 दिन 4 काम में करेगा, ठीक है। तो 60 काम है। अब एक काम को छोड़ के यहाँ पर देखिए ये 4 दिन पर चल जा रहा है, तो यहाँ 60 काम था, तो 64 काम हो गया। अब हम ए को बोले ये छोड़ के जा रहा है, तो बोलेंगे जाओ तुम जाना है तुमको जाओ, तो ये का 6 काम है 6, और इसके बाद यहाँ पर क्या है 4 दिन बाद जा रहा है, तो 24, तो इसका माइनस कर दीजिए, 4 4 40। अब मान लीजिए ये चला गया, तो बचा कौन, बी और सी। बी और सी दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेगा, तो बी और सी का 3 2 5, मतलब 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो आपको इस पर आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ नहीं, सवाल कितना भी लंबा चौड़ा हो सकता है, आपको उससे डरना नहीं है। आपको बस एक बार आपको पढ़ना है इम्तिहान से, और आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सरल भाषा का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है मेरे द्वारा, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। और मैं बोल भी देता हूँ कि ए बी और सी अकेले कोई भी काम को क्या कर सकता है, 10 20 और 30 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है। और ए बी सी तीनों एक साथ काम को शुरू करता है, और सी जो है पूरा काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। लेकिन हम छोड़ के जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं देंगे जाने हैं। और उसके बाद 4 दिन बाद ये चला जाता है, फिर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये आपको क्वेश्चन का भाषा आगे पीछे कहीं भी रख सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रख दिया है। पहले देखिए मैं यहाँ चाहता ये लाइन को ऊपर लिखता, फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं, अपने स्टूडेंट को हर इम्तिहान से गुजरना जरूरी है।
अब हम लोग फिर इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। प्रश्न के इतने टाइप्स में करवा दूंगा कि पूरा कोई सा भी एग्जाम का आपको टाइम एंड वर्क का सवाल पूरा बिल्कुल बनना ही बनना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो मेरा प्रश्न है नेक्स्ट टाइप, ये भी अच्छा टाइप है। ए कंप्लीट 1/3 वर्क। आप देखिए इस थोड़ा अलग ही टाइप है। 1/3 वर्क इन 5 डेज। बी कंप्लीट 2/5 वर्क 2/5 वर्क इन 10 डेज। इसके ऊपर भी मैं अच्छा क्वेश्चन करवा दूंगा समझा के। एंड सी कंप्लीट द 3/4 वर्क कितने दिन में? इन 15 डेज। इन 15 डेज। अब हो गया इन हाउ मेनी डेज, कितने समय में? इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में? ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट कंप्लीट 47% वर्क। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको रेलवे, SSC बड़े बड़े एग्जाम में आपको पूछ देगा। बस लड़का बस कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको यहाँ सही जगह सही समय का सदुपयोग करना है और क्वेश्चन के भाषा को समझना है। और मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। बस करना जो मेरा पहले मैंने इसे करना सिखाया, बस यही काम करना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें वर्क दे दिया है। 1/3 वर्क 5 दिन में, 2/5 वर्क 10 दिन में, और यहाँ पर सी कह रहा है 3/15 दिन में। देखिए 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। लिखिए। उसके बाद कह रहा है कि ए के लिए है, ठीक है। अब फिर बी के लिए कह रहा है 2/5 काम 10 दिन में करता है। और सी के लिए कह रहा है 3/4 काम या 15 दिन में करता है, ठीक है। तो ये इसको डायरेक्ट इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा? 5 या 15, ये क्या होगा? 15 दिन। पहले जो हमको क्वेश्चन मिलता था उसमें दिया रहता था कि पूरा 15 दिन में काम कर रहा है। इस बार सवाल दिया है कि 1/3 काम जो है ये करता है 5 दिन में। 1/3 काम ये 5 दिन में करता है। पहले क्या क्वेश्चन देता था कि पूरा काम ये 15 दिन में करता है, लेकिन इस बार 1/3। उसके बाद 2/5 काम जो है बी करता है 10 दिन में। इस बार पूरा का आपको नहीं दिया है कि पूरा काम, इस बार काम को इसने तिहाई, चौथाई इसमें बांट दिया है। तो हमको क्या करना है? पहले पूरा काम में निकाल देना है ये कितने दिन में कर रहा है पूरा काम। तो ये 15 दिन में ये इतना काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए तो 2 से इसको कटाए, 2 5 10, 5 25। तो बी का ये क्या आएगा? 25 दिन। अब 3 5 15, 4 5 20। तो ये सी हो गया। अब देखिए पहले हमको यही डाटा दिया रहता था, अब हमको ये चीज निकल गया। तो यहाँ पर ए के लिए 15, बी के लिए 25, सी के लिए हमको 20। अब बस क्या है? एलसीएम लीजिए। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? तो अब इसका एलसीएम इसको यहाँ पर निकालिए, कितना हो जाएगा? 360। देखिए लग रहा है 15 15 60 25 या 20 हो गया, नहीं हो रहा है। तो आप इसका या तो एलसीएम डायरेक्ट, आपको मैंने बताया नहीं है इस तरीके से भी एलसीएम निकालने के लिए, आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि बस फटाक से यहाँ पर 5 से करना है। 5 से कीजिए, 5 चौके 20। इस तरह मैं बता देता हूँ। हालांकि इसका एलसीएम 300 होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से करना। 5 या 15 5 60 60 5 300। तो आपको एलसीएम निकालने में नहीं डरना है, ये आराम से निकाल देना है। तो 300 हो गया इसका एलसीएम। तो 15 दूनी 30, ठीक है। 20 बार में 25 के 25, यहाँ पर 25 दूनी 50, 20 का 20, 20 25 100,
ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है कि कितने दिन में ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट 47% वर्क, मतलब कितने दिन में जो है पूरा कम का 47% ये कम खत्म कर देगा। तो देखिए 300 का 47% कितना होता है, 103 कट गया, 3 सत्ते 21, 3 चौक 141, 141 अब यहाँ पर मेरा काम करवाना है। ठीक है, और ये किस किन के तीनों मिल के कर रहा है, तो तीनों मिल के जोड़िए, 20 10 32, 32 5 37, 10 47, ये हो गया 47। अब देखिए 3 बार में कटाइए, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 बार में कट गया, मतलब 3 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। इस 47 का यूज करना है आपको यहाँ, तो भाषा पर यह क्वेश्चन का, इन हाउ मेनी डेज ABC पर तीनों मिलकर 47% वर्क करेगा। तो मेरा पूरा काम कितना है, 300 मेरा पूरा काम है, और इसका 47% वर्क बोल रहा है कितने दिन में करेगा। तो 300 का 47% वर्क कितना, 141 कम हुआ, और तीनों मिलके करना है, तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना है, 20 या 12 है, 15 है, तो तीनों का ये जोड़ के डिवाइड कर देना है, तो 3 दिन में आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यही आसान क्वेश्चन था, और इसी पर हम एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। तो आप इसको लिख लीजिए, लिखने में कोई समस्या नहीं है, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ आपको लिखने के लिए ताकि आप लिख लो आराम से। तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं आपको इसी पर क्वेश्चन कर देता हूँ करने के लिए। बस मैं क्वेश्चन का टाइप जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आपको उसी तरह समझना है, और अगर आप मेरे अनुसार बस प्रैक्टिस इतना भी कर लो, तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी परीक्षा एग्जाम में आप बैठो तो आप खुद रियलाइज करोगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये क्लास, हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए आप ये चीज को देखिए। अब क्वेश्चन एक कह रहा है कि 3/4 काम 18 दिन में कर रहा है, 3/4 काम 18 दिन में, ठीक है। अब बोल रहा बी कितने दिन में कर, 2/3 काम, 2/3 काम 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है 60% वर्क। इस बार जो है डाटा में देखिए कैसे मैं हर टाइप का क्वेश्चन याद करवा दूंगा आपको। 60% वर्क कर रहा है 24 डेज में। आप बताइए कि तीनों मिलके पूरा काम। अब देखिए ABC, अब इसमें क्या कर रहा है, इन्हें ABC रिस्पेक्टिवली, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भाषा बदल रहा है, हम भी क्वेश्चन बदल देंगे। देखिए क्वेश्चन जितने होंगे सब करवाऊंगा मैं, A B and C work alone, for respectively 4, 6 and 8 days, 4, 6 and 8 days, ठीक है। तो अब पूछ रहा हाउ मच परसेंट वर्क लेफ्ट, हाउ मच परसेंट वर्क, कितना प्रतिशत वर्क बचेगा, ये पूछ रहा है। कि ए 3/4 काम 18 दिन में कर रहा है, बी 2/3 काम को 12 दिन में कर रहा है, सी 60% काम 24 दिन में कर रहा है, और यहाँ पर कर रहा है ABC वर्क अलोन, और SBC अकेले काम को क्या कर रहा है, लगातार वो 4, 6, 8 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना प्रतिशत काम अपना बचेगा। तो बस कीजिए जैसे पहले करते थे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को बताया उस अनुसार से आप लोग कीजिए। तो 3/4 वर्क कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में, तो 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, तो ये बराबर इतना आ गया, ठीक है। बी का निकालना है, 2/2 काम 12 दिन में, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18। अब इसके बाद 60% वर्क, परसेंट हटाते हैं तो हम लोग जानते हैं बटा में कितना आ जाता है, 2 शून्य, तो ये यहाँ पर, और ये कितना दिन में, 24 दिन में कर रहा है, 1 0 0 कट गया, 6 × 4 = 24,
ये 40 आ गया यहाँ पर हमारा, C 40 आ गया। तो हमको यही चीज पहले जैसे करते थे वैसे कर देना है। 24, 18, 40 एलसीएम लीजिए जो कि तीनों से कट जाए, तो इसका एलसीएम यहाँ पर 360 हो जाएगा। तो 24 5 120, 15 बार में, 18 दूनी 36, 20 बार में। यहाँ पर फिर चेकिए 40 कितने बार में, 9 बार में, 4 नंबर 36। ठीक है, ये आ गया अपना। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC अकेले काम को कितने दिन में करा, 4, 6, 8 दिन में। और यहाँ A का, B का, C का 1 दिन का काम दिया हुआ है। तीनों का 1-1 दिन का काम दिया हुआ है। और यहाँ पर तीनों का अकेले अकेले काम कितना दिया है, 4, 6। तो 1 दिन में 15 काम करता है A, और A 1 दिन में कितना कर रहा है, 1 दिन में 15 काम कर रहा है। और A का अकेले कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में, तो 15 दिन में। प्लस में B जो है 20 दिन में कर रहा है, और यहाँ पर कितने दिन में, 6 दिया हुआ है। 6 दिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पर फिर देखिए क्या है, 8, तो यहाँ पर 9 है। और यहाँ पर 8 दिन में C के लिए दिया हुआ कि C अकेले कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में काम कर रहा है। तो हमको पूरा निकालना है कितना प्रतिशत काम करने के बाद बचा है। तो जोड़िए इसको, 15 चौके 60, 20 छके 20 से 72। तो कितना हो गया ये, आप 2 हो गया, 7 9 9 6 15, 1 बच गया, 1 1 2, 252। ये 252 वर्क हुआ कितने में से है, तो 360 में से कितना कम हुआ, तो प्रतिशत में हमको निकालना है। तो ये कितना, 360 में से प्रतिशत के लिए 100 से ऊपर में ये कर दे, 1 0 से 1 0 कट गया, 36 है। तो इसको कटाइए, देखिए 2 पंचे 10, ये 18 देखिए एक बार में, 18 6 से 18 का 18, यहाँ पर देखिए 2 7 बटा 36 चौके 72, 14 पंचे 70, 70% काम यहाँ पर हो गया। इतना वर्क कंप्लीट है, वर्क कंप्लीट 70%। ये जो हमारा निकला है ये 70% कम, क्योंकि हमने यहाँ दिया कि 4 दिन में कर रहा, 6 दिन में, और 1-1 दिन निकाला था। तो इस अनुसार 70% कम किया। क्वेश्चन पूछा कितना वर्क लेफ्ट, तो 30% कम लेफ्ट, तो 30% वर्क लेफ्ट, 30% वर्क क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा। ये जो हमारा निकलेगा वो कितना कम हमने किया, और हमारा कितना कम बच गया, 30% वर्क हमारा बच गया। तो ये क्वेश्चन था। आपको इसमें कहीं पे दिक्कत, ये मैंने निकालने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता ही दिया। उस तरीके से हमने एलसीएम लिया, और इसका दिया हुआ कि बीसी अकेले कोई काम को 4 6 और 8 दिन में कर लेता है। तो 1 दिन का काम 15 दिया है, 20 9 हमने निकाला है, उसके साथ इसको गुना कर दिया आपस में। तो पूरा काम हमको बता रहा है कितना काम इसने बचा हुआ है। तो इस सबको करके 352 निकला, तो पूरा काम 360 से डिवाइड कर दिया, 70% हुआ, और 30% काम बच गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, सवाल पूरा कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा इससे नेक्स्ट चलेंगे। चलिए कहीं दिक्कत नहीं, मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैंने मिटा दिया है, और मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग होप लिख लीजिएगा, इसको लिखिए आराम से। मैं इधर से मिटा रहा हूँ। देखिए अब आगे वो इसके नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है, इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है, क्षमता वाला क्वेश्चन है। इफिशियंसी ऑफ ए इज 2/3 times of B,
2/3 times of B, and A and B together complete the work in 30 days. 30 दिन में एक साथ काम को समाप्त करता है, ठीक है। तो A and B alone does the work. A and B alone does the work in alone अकेले कितने दिन में करेंगे? alone does the work in, ठीक है। ये आपका सवाल है। सवाल को अच्छे से पढ़िए, कोई समस्या नहीं, मैं समय दे रहा हूँ सवाल पढ़ने के लिए। इफिशियंसी ऑफ ए का जो है क्षमता क्या है? 2/3 है बी से, ठीक है। और ए और बी जो है एक साथ काम को 30 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 30 दिन में समाप्त कर रहा है। और बोल रहा है कि ए और बी अगर अकेला करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? ये सवाल है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके इसका भी तरीका आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ए का कितना है? 2/3 है बी, ठीक है। ए का 2/3 है, तो ए और बी का इस तरीके से निकालिए तो कितना होगा? 2:3 होगा। बोलिएगा कैसे? अब तो डिटेल में निकाल के दिखाता हूँ। ये है, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3A बराबर 2B, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 को इसके बटा में ले जाइए तो A बटा में B, B को इधर लाइए, B को इधर लाइए तो क्या हो गया? 2/3। तो A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, तो A अनुपात B क्या हो गया? 2/3। मैं आपको ये डिटेल में करके बताया ताकि आपको समस्या नहीं हो आगे बार निकालने में, क्योंकि इसके ऊपर भी अपने को अच्छा खासा प्रश्न करना है। तो ये भी हमको निकल गया और हमको ये भी यहाँ पर निकल गया कितना भाई? 2 और 3। और बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में कर रहा है? एक साथ दोनों मिलकर काम को कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर हमको इसका एफिशिएंसी 2 और 3 का निकला हुआ है। तो हमको अगर यहाँ पर 30 दिन में अगर दोनों कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट 30 दिन में, तो हमको यहाँ पर 30 दिन में तो 5 काम यहाँ पर हो गया कितना? 150 बार। तो पूरा काम हमको कितना होगा? ये दोनों काम के कितना है? 5 काम, तो यहाँ पर 150 हो गया। तो टोटल काम मेरा कितना होगा? 150। तो अब यहाँ पर कटाइए 2 पर 75 और 3 से 50। तो ए का 75 दिन में और अकेला करेगा तो बी का 50 दिन में। तो ए का 75 दिन लगेगा काम करने में, बी का 50 दिन लगेगा काम करने में, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं होता है, बस समझना है कि दोनों को मिला के 5 दिन में और ये दोनों मिलकर 30 दिन में करता है। तो दोनों 3 2 5, ये तो काम हो गया, ये अपने को निकल गया फिर दिन। ये 2 और 3 इसका काम हो गया और ये फिर यहाँ पर तो कम से गुना 150 हो गया, ठीक है। अब मैं एक अगला क्वेश्चन आपको इसी पर करवाता है। तो हमको इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं है, इस तरह केस निकालना है तो सही है, कोई समस्या नहीं। आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चन को आपको। देखिए और एक सवाल है इसी में, इफिशियंसी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी, 60% मोर देन बी। और उसके बाद बोल रहा है ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 80 days।
80 दिन। तो बोल रहा है बी एलोन डज द वर्क, तो बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, ये सवाल है। तो एक यहाँ पर देखिए 60% मोर है, ये 60% मोर देन बी, 60% मोर देन है किसके, बी से। तो एक और बी का निकालना है रेशियो। तो ए 160 होगा, बी 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज में है। तो ये 60 एक ज्यादा है, तो बी अगर 100 है तो 60 ज्यादा हो गया। अब बोल रहा है कि ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज, ये अकेला जो है 80 दिन में काम समाप्त करता है। तो अब इसको निकालिए, कटा दीजिए जो कटने वाला है, 2 5 10 2 8 16, 8:5 आया है। फिर उसी तरह कीजिए 8:5। ये अब बोल रहा है कि 80 दिन में काम कर रहा है ए, तो ए अकेला कर रहा है। तो एक अकेला यहाँ पर कितना दिया हुआ है का 8, 8 दिन में कितना करेगा, तो 8 8 64, तो 80 इंटू 8 640 वर्ग, ठीक है, 640 काम करेगा ये। तो यहाँ पर हो गया। तो बी के लिए हमको पूछा है, तो बी का कटा दीजिए, बी का 640 बटा में 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 4 में 5 40, 128 दिन। बस ये भी इस तरीके से क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, आप बस इसको निकालिए, ठीक है। इसी पर एक और सवाल मैं देता हूं आपको एफिशिएंसी ऑफ एज 20 पर, अभी मोर देन कर रहे थे, अब हम लोग लेस देन करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए लेस देन की बात कर देते हैं, यहाँ पर लगे कि मोर मोर ही हो रहा है तो लेस भी कर दो, ये इज 20% लेस देन। तो उसके बाद ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर एक साथ कर रहा है कंप्लीट द वर्क इन 20 दिन, 20 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ए एंड बी अलोन डज द वर्क, ए एंड बी अलोन डज द वर्क, ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में करेगा। तो फिर उसी तरह इस बार ज्यादा था, इस बार कम बोल रहा है, 20% कम, तो 80 बटा 100, एक एक कटे 2 चौके 10 2 5 10, 4:5 आया, 4 और 5 यहाँ पे लिखिए। और ये जो है ए और बी टुगेदर 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल कम 5 4 9 20 9 180 कम हो गया, ठीक है। तो 180, तो अकेले अकेले करेगा तो 4 चौके 16, 4 5 20, और यहाँ पर 5 या 15 या 5 6 30। तो ए के लिए हो गया 45 दिन, बी के लिए 36 दिन। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल जो है एग्जाम में पूछ देते हैं, तो आपको इस प्रकार भी ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, और ये आपका आंसर आ गया। तो अब और भी मैं 1-2 क्वेश्चन और भी करवा देता हूँ, फिर हम लोग क्लास आज का यहीं पर ड्रॉप करेंगे। तो एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो या फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग जितने भी मैं आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, जितना आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आपको बस टाइप्स को दिमाग में रखना है। एग्जाम में बिल्कुल एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का आएगा, आप फटाफट करके निकाल दोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बस जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आप उतना करो, और जितना आपको बुक्स लगाने हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाने हो, आप आराम से बाकायदा लगाइए। और जो भी उसमें प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकायदा मैं उसका सॉल्यूशन के साथ आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, चाहे फिर आप टेलीग्राम पे वहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बाकी आपको यह कि इतना प्रश्न आपको सॉल्व करना है, और इतना करने के बाद ही जो मेरा फर्स्ट क्लास से अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं वहाँ तक एटलीस्ट आप लोग सॉल्व कीजिए। और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, और अभी इफिशियंसी के क्वेश्चन अभी चलेंगे, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे उसके नेक्स्ट टाइप। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे, और कल देखेंगे इसके आगे का टाइप।
टिल देन, तब तक के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके, और सबसे बड़ी बात की शेयर भी करें, जिससे क्या करते हैं कि हम मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं हो। टिल देन, गुड नाइट।